Hello बच्चों, let's read the question. In the diagram shown, the normal reaction force between the 3 kg and 2 kg blocks will be. So यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे 3 kg का एक ब्लॉक है, 2 kg का एक ब्लॉक है एंड हम लोगों को उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो निकालना है. ओके, सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स acts perpendicular to the surface in contact, perpendicular to the surface in contact, to the surface in contact. ओके, इसका मतलब अगर एक बॉडी है, फॉर इंस्टेंस अगर ये बॉडी है, यहाँ पे एक मास है, दिस इज मास एम एंड ये एक सरफेस पे रखा हुआ है. ओके, सी दिस इज अ सरफेस. तो अगर इस सरफेस पे अगर ये नीचे एम लगा रहा है तो ये सरफेस इसको ऊपर मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. ओके, सो यही नॉर्मल रिएक्शन होता है. एंड यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, सो वी आर हैविंग अ 3 kg ब्लॉक एंड 2 kg ब्लॉक. या हम लोग सेपरेटली भी बना सकते हैं, जैसे 3 kg को इफ आई एम ड्राइंग अ 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक अगर ऐसा है, 3 kg ये 3 है, इस पे 60 न्यूटन लग रहा है, ऐसे इस तरफ 60 न्यूटन. ओके, मैंने बेसिकली ये एरो यहाँ पे तो मैंने इसको आगे कर दिया, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. एंड जो 2 kg है उसकी वजह से परपेंडिकुलरली इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. अगर 2 kg इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलरली इधर लगेगा इस तरफ. सो नॉर्मल रिएक्शन इज लाइक दिस. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग 2 kg का एफ बनाए 2 kg ब्लॉक का, सो दिस इज 2, यहाँ पे लग रहा है 20 एंड बिकॉज ऑफ 3 kg ब्लॉक अगर 3 kg को ऐसे पुश करेगा तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सो नॉर्मल रिएक्शन इज ओवर हियर एंड दोनों सेम ही नॉर्मल रिएक्शंस होंगे. नॉर्मल रिएक्शंस इंटरनल फोर्सेस हो गए तो कैंसिल भी हो जाएंगे ये दोनों. अगर हम लोग अब यहाँ पे जो नेट फोर्स लेके अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को, ये दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम माने, दोनों ब्लॉक्स को इफ विल कंसीडर टू बी अ सिस्टम, दिस इज 3 kg एंड दिस इज 2 kg. अगर हम लोग उसको पूरा ये पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम माने तो जो नेट फोर्स लगेगा वो 60 इधर है एंड 20 इधर है. ओके, दिस इज 3, दिस इज 2. सो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट इज 60 माइनस 20, दैट इज 40 न्यूटन्स. एंड अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाले सिस्टम का, ए नेट वो हो जाता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास. और नेट मास ऑफ द सिस्टम क्या है, मास ऑफ द सिस्टम होगा 3 + 2 दैट इज 5 kg. सो 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. दोनों ब्लॉक्स तो चिपके ही रहेंगे एक दूसरे से, सो एक्सेलरेशन ऑफ द इंटायर सिस्टम विल बी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 मीटर को ना हम लोग कोई भी एक ब्लॉक के एफ से रिलेट करते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस एज, अगर हम लोग 3 kg का ब्लॉक ले तो 60 माइनस n, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. 3 इंटू एक्सेलरेशन है, मास 3 है, एक्सेलरेशन 8 है. So from here 60 minus 24, this is equal to normal reaction which comes out to be 36 newtons. This is the normal reaction. Okay, अगर हम लोग सेम चीज़ 2 kg के साथ भी करें ना तो सेम ही आंसर आएगा. ओके, so 36 is the correct answer and from the options we can clearly see option C मैच कर रहा है. So 36 Newton is the normal reaction force between the two blocks. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.